अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अभी जो है आपको चिकन नज़र आ रही है, मैं सारी लेकर आई थी। सैटरडे नाइट है और संडे को जो है मुझे सब बनाना था सुबह में, क्योंकि बच्चों की छुट्टी रहती है। तो फिर इन लोग का ये प्रोग्राम था कि सारी चीज़ें जो है ड्राई खाएँगे, तो मैंने सोचा चले ले आते हैं और फिर रात को ही मैरिनेशन करके रख देते हैं। ठीक है जी। तो अब जो है मैं बनाने लगी हूँ तंदूरी का मसाला, जो ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। आपको अगर चाहिएगा तो मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। तो अभी मैं तंदूरी का मसाला लगाऊँगी और उसके बाद जो है मैं लॉलीपॉप का मसाला लगाऊँगी, वो आप देखते रहिएगा। तो जी कल संडे है, तो ज़ाहिर सी बात है कि मार्केट का एक आधा चक्कर तो लग ही जाएगा, क्योंकि मुझे बेडशीट भी लानी है और थोड़ा घर का सामान जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है वो भी लाना है मुझे। तो मेरा एक चक्कर बाज़ार का लगेगा। तो मैं सोच रही थी कि अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो दोपहर से अच्छा है कि हम सुबह सुबह ही सारे काम पता लें और ये सब जो मैरिनेशन करके रख दूँगी, तो फिर आके मुझे आसानी हो जाएगी दोपहर का पकाने के लिए। तो जी मेरा ऐसे ही होता है कि अगर मुझे कहीं जाना है या कोई काम है, तो फिर अपना काम जो है मैं टाइम टेबल के हिसाब से करती हूँ, तो वो मुझे आसान लगता है। और आपको चाहिए कि आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि कब कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक जो है पंक्चुअल टाइम होता है हर चीज़ का, तो उसी से हम चलते हैं तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है और हमारा मूड भी ख़राब नहीं होता और सारे काम जो है बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो अब मैं चिकन लॉलीपॉप का मसाला बनाने लगी। उसमें मैंने डाला था 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके साथ मैंने डाला था लॉलीपॉप का मसाला और साथ में मैंने डाल दिया था होममेड मसाला, जिसमें आपको कलर नज़र आ रहा था। तो वो मैंने शामिल कर दिया है और उसमें मेरे पास जो है 700 ग्राम के करीब है लॉलीपॉप, तो वो इसमें मिक्स करूँगी और उसे एक प्लेट में निकाल कर मैरिनेट करके जो है मैं रख दूँगी फ्रीज़ में। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी और बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। और एक काम आके खड़ा हो गया था कि मेरे हस्बैंड रात को आए थे, तो ये जो ग्रेप्स आ गई हैं उन्हें भी वॉश करके रखना है और सबको देना भी है और अच्छे लगते हैं। अभी गर्मी आ गई तो फ्रूट्स खाने में बड़ा मज़ा आता है। तो जी रात को सारे काम निपटा कर जो है मैं सुबह में नेक्स्ट डे का वीडियो है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। मैं सुबह में कपड़े धो रही थी और आसमा जो है मैंने उससे कहा था कि थोड़ा सा व्यू ले दो मेरा गार्डन का। तो ये बोगनविलिया है, वो बहुत अच्छे से खिली है, मगर जो है मेरा गुलमोहर का पेड़ है वो बिल्कुल सूना हो चुका है, क्योंकि पतझड़ का मौसम था और सारे पत्ते हैं जो उसके झड़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसमें फिर से बाहर आने लगेगी और ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो नीचे कंपाउंड की जो है मैंने थोड़ी सी सेटिंग जो है चेंज की थी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है तो मुझे गर्मी के थोड़े से पौधे और लाने पड़ेंगे। और ये है जो है गेट के बाहर का हिस्सा है। पाइपलाइन जो आ गई थी उसके बाद जो है थोड़ा सा रोड ख़राब हो गया है, तो इसमें पानी डालेंगे तो वो सही हो जाएगा। और मौसम जो है सुबह बहुत अच्छा हो जाता है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा हमारी सोसाइटी भी बता दी जाए। तो जो हमारी कॉलोनी के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं और मिलनसार हैं और हर जो है एक दूसरे का साथ देते हैं, अच्छे से मिल के रहते हैं। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ रहने के लिए। मैं कभी सोचती भी हूँ कि यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ, तो फिर मुझे ख्याल आता है कि नहीं, बरसों का जो है हमारा मिलना जुलना है, तो कहीं और कभी सेट हो ना हो, तो फिर यहीं से ठीक रहेगा कि भाई सबके साथ ही रहें, पुराने लोगों के साथ, तो बड़ा मज़ा आएगा। तो जी कपड़े धुल चुके थे और ड्राइंग जो है वो अज़ीमा करेगी। वैसे तो हम लोग मशीन लगाते हैं, पर मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो मैं हाथ से ही धोती हूँ, मुझे पसंद नहीं आते मशीन के धुले हुए कपड़े। और एज़ यूजुअल सुबह का टाइम है तो सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, कपड़े अभी समेटेंगे, रोटी पकेगी और नाश्ते की चाय दूध सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और ये मेरी अज्जू कांता बाई है, वो बर्तन धो रही है। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी मैं सामने बैठी हुई थी और मैंने जब उसे कांता बाई कहा तो हम दोनों को बड़ी हंसी आ रही थी। पर मेरा ऐसा मजाक मस्ती बच्चों के साथ चलता रहता है। और हम लोग का नाश्ता तैयार हो चुका था और ये अम्मा को नाश्ता देने जा रहे हैं हम लोग। तो अम्मा भी हमारे साथ जो हम खाते हैं वही उनको दे देते हैं। इनका कोई परहेज़ी का खाना वाना नहीं होता है, माशाल्लाह से खाने की बहुत शौकीन है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है इनके पैर सलामत रखे, वो जल्दी से चलना सीख जाए। और अतीब का नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और वो जाएंगे शॉप पर। तो रात को है जो मैंने सारी चीज़ मैरिनेट कर ली थी, लेकिन मैंने जो चिकन लेग पीस है उसको नहीं बनाया था और मैंने सुबह में सोचा कि मैं भी इसका क्या बनाऊं, तो फिर मैंने चिकन बटरफ्लाई बना लिया है। तो आप जो है इसे इस तरह से कट लगाइए जैसे मैंने लगाए हैं और ये पूरी खुल जाएगी और उसके बाद जो है इसका मैरिनेट करें। तो ये जो है बड़े मज़े की बनी थी और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसे ट्राई किया था।
तो जी ये चिकन बटरफ्लाई मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। उसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया था खुले मुँह वाला, उसमें शामिल कर दिए थे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और एज़ यूजुअल मेरी जो है पसंदीदा कश्मीरी रेड मिर्ची और नमक, और साथ में डाल दिया था होममेड मसाला मैंने थोड़ा सा। तो ये सब चीज़ें डालकर जो है मैंने मिक्स कर लिया है, और साथ ही में मैंने 2 ढक्कन के करीब इसमें डाल दिया था वाइट विनेगर। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें चिकन बटरफ्लाई डाल दूँगी और इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। बिल्कुल सी सिंपल सी रेसिपी है और आपको जो है इसे बनाने में तकरीबन अगर मैरिनेट किया हुआ है तो फिर 20 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो सुबह में भी है जो मैंने इसे मैरिनेट करके जाने लगी हूँ अब मार्केट, और हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं। तो चलिए थोड़ा सा आपको मार्केट की भी विज़िट करा देते हैं। और मार्केट जो है मैं और आसमा 2 ही जन जाते हैं, क्योंकि अज़ीमा को जो है पेट दर्द होने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा मन में फ़ील होता है कि अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाऊंगी तो मेरा पेट दर्द करेगा। तो वो मार्केट बिल्कुल कम आती है जब उसको ज़रूरत होती है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फेवरेट शॉप पर। तो जब मार्केट जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरी पसंदीदा 2-3 जो दुकानें हैं मैं वहीं जाती हूँ और वहीं से फिर मैं अपनी पसंद की चीज़ें लेके निकल जाती हूँ। मुझे ज़्यादा घूमना पसंद नहीं, क्योंकि अगर आप जितना घूमते इतना कंफ्यूज होते हो। इससे बेहतर है कि जान पहचान वाले की दुकान पर जाए और वहीं से ख़रीदी करें, तो आपको एक ट्रस्ट भी रहता है कि चीज़ कभी गलत नहीं आएगी। तो ये जो चद्दर बता रहे हैं वो है तौसीफ़ भाई, जो बिल्कुल मिलनसार है। और आधा तो है जो कस्टमर तभी आता है जब आपको वहाँ पे खुल के बात करने को मिले, आपको समझे और आपकी पसंद जो है उनको पसंद आ जाए और वो समझ जाए कि आपको क्या पसंद है। तो फिर तौसीफ़ भाई है वो हमेशा मुझे ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो मुझे एक में ही पसंद आ जाए। तो आप चलिए तौसीफ़ भाई को भी देखिए, उनको बड़ा शौक़ था कि ये भी आ जाए यूट्यूब पर, तो मैंने उनसे पूछ कर ही उनकी वीडियो बनाई थी। तो जी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि मैंने कौन सी बेडशीट ख़रीदी है। और उसके बाद जो है मैं घर का सामान लेने के लिए आ गई थी। ये भी मेरे पहचान वाले की है। और यहाँ पे है जो काजिम बैठा हुआ है, वो भी मैं इसे बचपन में पढ़ाती थी, तो ये भी बहुत मज़ा आता है इसके पास भी मुझे जाकर। तो सारी चीज़ें लेकर है जो हम फटाफट से आ गए थे घर पे, और मुँह हाथ धोकर वज़ू बनाकर जो है मैंने नमाज़ अदा करनी थी। पर फिर मैंने सोचा कि मैं पहले सारी चीज़ें को गैस पे चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो मैं है लास्ट में नमाज़ पढ़ के फिर फ्री हो जाऊंगी। तो सारी चीज़ें मैरिनेट है और सारी चीज़ें बड़ी मज़े की बनती जा रही है। तो मैंने लॉलीपॉप को फ्राई कर दिया है और चिकन बटरफ्लाई को है जो मैं रख दूंगी दूसरे वाले गैस पे फ्राई होने के लिए। और 4 चूल्हे का बर्नर है तो बड़ा मज़ा आता है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं, जल्दी जल्दी पका सकते हैं। तो हर चीज़ है जो तैयार हो रही है, और अवन जो है मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जो चिकन चिली है बिल्कुल रेडी है, उसके अंदर मैंने लास्ट में डाल दिया था ऑरिगानो, और उससे जो है बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मिक्स हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना डालें, मगर इससे जो है मज़े का जो टेस्ट आ जाता है तो मैं ज़रूर शामिल करती हूँ। तो सारी चीज़ें हैं मज़े से तैयार हो रही है, और खुशबू तो बड़ी ख़तरनाक आ रही थी। और चिकन बटरफ्लाई जो मैंने बनाई थी उसके अंदर जो मसाला थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने उसमें शामिल किया था थोड़ा सा पानी और उसके ऊपर ही डाल दिया था। सारी चीज़ें बन रही हैं तो जाहिर सी बात है सलाद तो ज़रूरी है, तो थोड़ा सा जो है मैं सलाद भी बना रही हूँ। तो जी मैंने चिकन बटरफ्लाई बनाई थी, तो उसको मुझे तंदूरी का जो इफ़ेक्ट लाना था, तो मैंने जो है कोयले दहकाने के लिए रख दिए थे। तो मैंने फिर इसमें शामिल कर दिया था 1 कोयला, और चिकन जो मैरिनेट करके मैंने रखा था तंदूरी का, उसको डाल दिया था मैंने अवन के अंदर। और ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अर्जिमा उसे देख रही थी और उसने वीडियो भी बना ली थी। तो ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी ख़त्म हो रही थी, तो वो भी मैं ले आई हूँ।
तो जी मेरे घर में जो है अचार भी खाया जाता है, तो फिर मैं और आसमा जो है थोड़ा खट्टा और थोड़ा मिर्ची भी लाते हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें हाज़िर नहीं थी, तो फिर मैं केरी का जो है वो अचार लेके आई थी मीठा, और ये 2 शैम्पू है वो मेरे और अज्जू के हैं, तो वो भी ख़त्म हुए थे, वो ले आए थे। और माशाल्लाह से सारा खाना रेडी हो गया था, आतिफ़ को मैंने बुलवा लिया था और अभी मैं टेबल सेट करने लगी, तभी ये मुझसे चिल्ला रहे थे कि तुमने मुझे तैयार हो गया तब तक क्यों नहीं बुलाया। तो फिर हमने फटाफट से ये सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया और उन्हें बुलाया कि चलें अब खा लें, और अम्मा की प्लेट है वो भी बना के रख दी थी। तो सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन बनी थी और सबको मज़ा आ गया था, लेकिन तंदूरी है जो वो फिर खाई नहीं गई, तो वो मैं आज जो है सेकंड डे को निकालूंगी। और अम्मा जो देखिए खा रही हैं और वो मेरी तारीफ़ करें कि बड़े अच्छा खाना बनाया है आपने। तो जो भी है चले, बहुत मज़ा आ गया है। और आपको अगर मेरी थोड़ी सी वीडियो भी अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आखिरकार खाते खाते हमें 3:30 बज चुके थे और मैंने फिर नमाज़ अदा कर ली, और अब हमारा सोने का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और 5 बजे फिर मैं शॉप पर जाऊँगी और मिलूँगी आपको नई वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर से शामिल कीजिएगा। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।